दर्शकों सीताराम। आज हम फिर हैं अमृत धारा वाले महाराज जी के यहाँ। चूँकि मैं 3 दिन पहले आया था तो महाराज जी को जब आया तो उनको बुखार था और वो बुखार से पीड़ित थे और उनके साथ उनके पास खाद्य सामग्री भी नहीं थी। इस वजह से आज मुझे फिर उन्हीं महाराज जी के पास आना पड़ा। तो हमने महाराज जी को दवा भी दी और उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हुई। मोहाली डिस्ट्रिक्ट पंजाब से महाराज जी के लिए कुछ छोटी सी भेंट आई थी, वो मैं चलकर महाराज जी को दे रहा हूं। और महाराज जी के यहाँ आज हम पौधा भी लगाएंगे, 10 पेड़ लगाएंगे। जो मुझे बहन जी ने दिया था उनका मैं नाम नहीं लूँगा सोशल मीडिया में। और मैं बहन जी क्षमा चाहता हूँ कि मुझे पेड़ लगाने में 10 दिन लेट हो गया, क्योंकि मैं कहीं दूसरे महात्माओं की सेवा में व्यस्त था तो 10 दिन लेट हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी का, देखिए आप लोग। ये चित्रकूट अमृत धारा का आश्रम है महाराज जी का, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे नेपाल के भी आज महात्माचार आए हुए हैं। अभी मेरे साथ ही 3 से 4 दिन रहेंगे। जिन दर्शकों को बात करना हो कर सकते हैं, क्योंकि महात्माओं के पास मोबाइल नंबर नहीं रहता। और महाराज जी का मोबाइल नंबर जिन भी दर्शक को चाहिए तो मुझसे आप फ़ोन करके ले सकते हैं। ऑन स्क्रीन मोबाइल डालने में दिन भर लोग फ़ोन करते हैं, उल्टे सीधे जवाब मांगते हैं, साधु संतों से तपस्या नहीं करने देते। इसलिए महाराज जी ने मोबाइल नंबर देने के लिए मना कर दिया है और आप मुझसे ले सकते हैं नंबर। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। अमृत धारा के 50 मीटर 100 फीट ऊपर ही महाराज जी की कुटिया है, चित्रकूट अनसुईया जंगल में। तो ऐसा कुछ दृश्य है, आप देख सकते हैं। यहाँ तक कार आ जाती है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, महाराज जी साक्षात शिव ही है। क्योंकि आज मैं सत्संग किया महाराज जी का तो मुझे और जो लेकिन महाराज जी में जो तेज है वो बहुत कम देखने को मिलता है साधु संतों में। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। सनातन देखो, ये तो जो जब ये सृष्टि रही थी तब भी वो था, और ये सृष्टि विनाश हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा तो वो रहेगा। उसकी परिभाषा पहले समझो। सनातन धर्म। सना माने मिला हुआ, तन माने शरीर, सनातन धर्म। जो वो रचयिता है, इसमें समाया हुआ है, वही हमारा धर्म है, वही सनातन है। क्यों? कि वो मालिक ने बताया है, मुझको कहाँ खो दे बंदे, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तोहरे पास माँ। ना तीरथ माँ ना मूरत माँ, ना एकांत निवास माँ। ना तीरथ माँ ना मूरत माँ, ना एकांत निवास माँ। क्रिया कांड में रहता नहीं जोग संन्यास माँ। मैं का कहाँ ढूंढन बंदे, मैं तो तोरे पास माँ। ना मंदिर माँ ना मस्जिद माँ, ना पर्वत कैलाश माँ। ना मंदिर माँ ना मस्जिद माँ, ना मैं पर्वत कैलाश माँ। ना मैं रहता व्रत उपास माँ, मौका कहाँ ढूंढन बंदे, मैं तो तोहरे पास माँ। और फिर क्या कहा उस मालिक ने, आपको मैंने नहीं प्राण माँ नहीं पिंड माँ, और ना ब्रह्मांडो आकाश माँ। नहीं प्राण माँ नहीं पिंड माँ, और ना ब्रह्मांडो आकाश माँ। नहीं प्राण माँ नहीं पिंड माँ, ना ब्रह्मांडो आकाश माँ। ना तृप्ति ना भंवर गुफा माँ, और सब श्वासन की श्वास माँ।
मैं का कहाँ ढूंढन बंदे, मैं तो तोहरे पास माँ। और फिर मालिक ने क्या कहा, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश माँ। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, जय साधो। उस मालिक ने कहाँ को कहा, कहाँ कबीर सुनो जय साधो, अब मैं रहता विश्वास माँ। हमों का कहाँ ढूंढन बंदे, मैं तो तोहरे पास माँ। जिस मालिक ने ये मस्जिद को बनाया, मंदिर को बनाया है, उसकी हम पूजा नहीं करते। महापुरुषों ने वो वाणी से बकने योग नहीं है, ना उसको हवा गला सकती है, न अग्नि उसको जला सकती है। यानी कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि उसे हटा सके। वो ऐसी शक्ति है, वो ऐसा मालिक है, और जहाँ खोजो वहाँ तुरंत मिल जाएगा। उसी को कहा गया पावन नाम अखंड नाम। तुलसीदास जी ने बताया है वाल्मीकि के विषय में, उल्टा नाम जप है जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। तो क्या लोगों ने क्या अर्थ लगाया कि वो मारा मारा कहते थे तो राम राम निकलेगा? तो नहीं दोस्तों, ये आप लोगों की भूल है जो गणित नहीं लगा रहे। उल्टा नाम जपो जग जाना, ऋषियों ने वो नाम को बताया है उल्टा। कौन उल्टा? जब हमारी श्वास अंदर को जाती है तो सो करके जाती है, और जब बाहर निकलती है तो हंग करके जाती है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, हंसो 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 कहिए। हंसो हंसो कहने के बाद क्या निकला? सोहंग। वही सोहंग पुरुष है, इसी को कहा गया है उल्टा नाम जप है जग जाना। तो महापुरुष हमारे गलत नहीं बताए, सत्य बताएं। हम लोगों की कमी है जो कि हम में ज्ञान नहीं, गणित नहीं लगा पाते, इसलिए हम धोखा खा जाते हैं। शांति तभी नहीं होती जब हम अपने मालिक को भूल गए। जब उस मालिक ने सब कुछ हमको दिया, मान लीजिए शरीर से आपकी सांस चली जाए तो क्या कर सकते हो? कहा गया है, कहता हूँ कह जात हूँ कहूँ बजाई के ढोल, ये सांसा खाली जात है तीन लोक का मोल। तीन लोक की संपदा किसी को दिया जाए आप ले लीजिए और कहा जाए कि ये सांसा हमको वापस कर दो, तो कौन ऐसा वैद्य हकीम डॉक्टर है कि जो हमारी सांसा वापस कर दे? और हम जब आए माँ के गर्भ में थे तब उल्टा टंगे थे, पैर ऊपर को था, सिर नीचे को था, और डोरी बंधी हुई, फांसी लटकी हुई थी, और हमारे मुंह के सामने माँ की पेशाब की टट्टी की थैली बनी थी। जब उस नरक में हम पड़े थे तो त्राहि कर कर के रो रहे थे कि हे प्रभु, हे मालिक, हमको इस नरक से निकालिए, अब मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मालिक ने हमारी अरदास सुन लिया और सुन कर के उस नरक से निकाला, और हमने वादा किया कि हम जीवन भर आपका एक सेकंड नहीं नाम भूलेंगे। तो मालिक ने कहा कि एक मेरे ही नाम से तुझे तेरा काम नहीं चलेगा, तुझको दो काम करना पड़ेगा, मेरा नाम भी भजते जाना, और क्या कहा, यानी पेट का धंधा भी करते जाना। जब पेट का धंधा नहीं करेगा तो कहाँ से तेरा जीवन निर्वाह होगा? तो कहा गया है मांगे देह सुकीजे धारण, जिस प्रकार देह मांगती है उस प्रकार करना चाहिए। जब कर्म नहीं करेंगे तो देह की सेफ्टी नहीं होगी, और हम मालिक की आराधना कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए हमको मालिक वो कहा है कि 184 भोग के पाँव पे अटकी आए। 184, जब 184 योनियों में भ्रमण करते 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 हम यहाँ आए तो मालिक को दया लाग, तो उसने हमको मानव जीवन दिया, अपन रूप दे दिया, अपन शरीर दे दिया,
और वो स्वतः हमारे अंदर आकर के घुस के बैठ गया और हम उसका कभी ध्यान नहीं देते, तो अज्ञान के कारण हम दुखी होते हैं। मन की शांति कैसे हो पाएगी? जो मेन वस्तु है उसको हम भूले पड़े हैं, माया के चक्कर में घूमे हैं। और ये माया किसी की है नहीं। भगवान राम ने स्वतः लक्ष्मण से बताया कि जहाँ लग मन जाए मन भाई, हे लक्ष्मण, जहाँ लग ये मन जा रहा है वहाँ लग माया ही समझना। माया का खेल है। तो माया सब कोई रट रहा है, तो सुख शांति कहाँ से पाएगा? अब इसी को वाल्मीकि को कहा गया है, ऋषियों ने बताया कि इसको पलट दो। जैसे बाद में हंग निकला, पहले सो निकला। अब हंसो हंसो आप कहिए कई बार, तो सोहंग सोहंग शब्द बनता है। शिवोहम शिवोहम कहो चाहे सोहम कहो, जी। वो तो अपनी अपनी वाणी अलग कर दिया है। शिवोहम शब्द बनता है, सोहंग चाहे जो करो सोहंग ही बनेगा। सोहंग पुरुष वही है जो अनादिकाल से है। सोहम अब फिर कहा है, सोहम जपना छोड़ दे मनुआ, सुरति शब्द माँ जोड़। वहाँ उस पुरुष के पास कौन जाएगा? कि प्राण भी नहीं जा सकते, बताया गया है। सांस भी नहीं जाएगी, प्राण भी नहीं जाएगी, और कौन जाएगा? जाप मरे अजपा मरे, अनाहद हूँ मर जाए, और सुरति समानी और शब्द में ताही कालु ना खाए। उस शब्द को काल भी नहीं पा सकता है। काल कहाँ बैठा हुआ है? 7वें द्वार पे। चक्रव्यूह तोड़ना इसी को कहा गया, इसी शरीर को कहा गया। हमारे शरीर ही में चक्रव्यूह है। अर्जुन ने जब अभिमन्यु गर्भ में थे तो द्रौपदी को अर्जुन ने ये बताया था, तो 6 द्वार तो द्रौपदी सुना, 7वें द्वार पे सो गई थी। जब सो गई थी तो 7वें द्वार का ज्ञान नहीं हुआ। 7वें द्वार पिंड का 10वां द्वार भी कहा जाता है भी। और 10वें द्वार पर काल बैठा हुआ। काल ताला लगाए हुआ, चाबी तुम्हारे पास है, सब कुछ है, बगैर गुरु ऐसा नहीं। जब तक ये ज्ञानी गुरु नहीं मिलेगा, आत्मज्ञानी, आत्म साक्षात्कार, तब तक आप उस ताला को खोल नहीं सकते हैं। गुरु आपको विद्या देगा, तब आपकी चाबी ताला खुलेगी। चाबी आपके पास। हम लोग कृष्ण भगवान ने बताया अर्जुन से कि हे अर्जुन, इस मन को तू कंट्रोल कर। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु एक बार मैं वायु को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन ये मन नहीं कंट्रोल होगा। कहें क्यों? कहें ये मन बड़ा चंचल है, इसलिए ये मन कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो जब तक वो तत्वदर्शी, तब कृष्ण भगवान ने कहा हे अर्जुन, ये मन तेरा तुरंत कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन कब? किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जा और उस महापुरुष की याचना, सेवा याचना कर। अगर वो तुझसे खुश हो जाएगा तभी इसका ज्ञान करा देगा और तेरी दिव्य चश खोल देगा। हे अर्जुन, इन चर्म चशुओं से तू मुझे नहीं देख सकता जब तक तेरी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। और वो महापुरुष तेरी दिव्य दृष्टि जब खोल देगा तो उस चतुर्भुज रूप को और मुझको तू देख पाएगा, अन्यथा नहीं। तो जब तक महापुरुष उसको नहीं बताएंगे, वो सत्य पुरुष नहीं मिलेगा, सद्गुरु नहीं मिलेगा, तब तक उसका ज्ञान कैसे होगा? सबसे पहले तो हम भूले बैठे हैं अपने को कि हम हन कौन, कहाँ से आए। बताया गया है, संतो ऐसा देश हमारा, विष्णु नाही ब्रह्मा नाही, ना हो वे संघारा। संतो वैसा देश हमारा, सूरज नाही चंद्रो नाही, अब बिना सूरज उजियारा। संतो ऐसा
देश हमारा, हम अमर देश के रहने वाले हैं। कबीर साहब ने भी कहा है, जहाँ वहाँ से हंस आया वायंबर वाही देशवा, पानी नाही पौनो नाही ना धरती आकाशवा, सूरज नाही चंदो नाही ना रजनी प्रकाशवा, जहाँ वहाँ से हंस आया वायंबर वाही देशवा, ब्रह्मा नाही विष्णु नाही नाही शेष महेशवा, हवादि शक्ति हूँ है नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ वहाँ से हंसाया वा अंबर वाही देशवा, ब्राह्मण नाही क्षत्रिय नाही नाही शूद्र वैश्यवा, सिख नाही सैयद नाही नाही मुगल पठानवा, जहाँ वहाँ से हंसाया वा अंबर वाही देशवा। सब तो बता दिया गया है, हैं? अब आए हैं कबीर साहेब लाए हैं संदेशवा, सब अपने हंसन का बाह पकड़ की लगी अपने देशवा, जहाँ वहाँ से हंसाया वा अंबर वाही देशवा। तो वो ज्ञान पहले समझना चाहिए, आत्मज्ञान। जिस पुरुष को, महापुरुष को, सद्गुरु को आत्मज्ञान है वही उस मुक्ति के द्वार पर पहुंचा सकता है। पाप और पुण्य दोनों भोगी योनियाँ हैं। अगर हम पाप करते हैं तो नरक ही जाना है, अगर पुण्य करते हैं तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। लेकिन गौर करें, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन गौर करें स्वर्ग में कितने दिन रहेंगे? वहाँ भक्ति थोड़ी कर पाओगे, वहाँ तो ऐसो आराम करने का स्वर्ग बना हुआ है। तो जब स्वर्ग में जाएंगे तो वो कब तक रहेंगे? जब तक यहाँ की पूंजी रहेगी आपके पास तब तक रहेंगे। और फिर वहाँ के लोग तुरंत, बॉडीगार्ड जो होते हैं, तुरंत लात मार के यहीं नीचे फिर डाल देते हैं, ये 84 में फिर पड़ोगे। इसलिए प्रिय बंधुओं, मुक्ति का ठौर केवल आत्मज्ञान है। आत्मा ही परमात्मा से मिला सकती है। उस मालिक की आत्मा सारे संसार में वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसी का सारा खेल है। तो जब तक हम आत्म ज्ञानी नहीं, आत्म तत्वदर्शी पुरुष के पास नहीं जाएंगे, तत्वदर्शी पुरुष के पास नहीं जाएंगे, तब तक वो अपना साक्षात्कार कराएगा स्वयं के लिए। हमारे आश्रम में तो 5 ही मिनट में अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। जब तक आप कहेंगे नहीं कि हमने पाया, तब तक आप छूने नहीं जाएंगे। और हमारे इन महाराज जी को भी आदेश है। ये तो महाराज जी सच है। मैं भी जब आता हूँ तो इतनी शांति मिलती है कि मुझे लगता है स्वर्ग में आ गया हूँ। नहीं, दुख है कारण सिर्फ इतना है कि जैसे विचार करिए कि आप जो भी रटें, सारे दिन में जो भी रटें, जो रटते हैं वही दुख का कारण है। हम आप सभी क्या करते हैं कि जो सुबह से शाम से लेकर सुबह तक दोस्त मिला, रिश्तेदार मिला, परिवार मिला, व्यवहारी मिला, तो उनसे सबसे खाली अपने दुख की बात बताते हैं। सिर्फ अपना दुख बताते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, अपनी मुसीबत बताते हैं। तो जो कहा गया कि जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। तो सारे दिन हम जब दुख ही दुख बताएंगे और उसी का गाना गाएंगे, उसी का भजन हो रहा है, तो दुख ही तो सताएगा। सुख तो चुप रहने में है, सुख चुप रहने में है, सुख विचार करने में है। सुख में अच्छे विचार हों और तभी सुख प्राप्त होता है। तो जब हम दुख ही दुख चिल्लाते हैं, दुख ही दुख चिल्लाते हैं, हम सुख को जानते ही नहीं कि सुख होता क्या है। सुख है शांत रहने में, चुप रहने में। और सारे दिन प्राणी सिर्फ अपनी समस्या बताता है और दूसरे की समस्या तो बहुत कम ही लोग सुनते हैं, कि नहीं? जी जी। इसी कारण सभी दुखी हैं। और जो दूसरों की समस्या में दुखी हैं वो दुखी हैं ही नहीं। वो अपनी समस्या में जो दुखी है वो दुखी है,
दूसरों के लिए जो दुखी है कि मैं क्या कर दूं, किसी के लिए भला कर दूं, कैसे भला कर दूं, वो सुखी हैं, उनको सुख साथ साथ चल रहा है। मोक्ष का रास्ता है, जैसे आप राम नाम जपिए, कृष्ण नाम जपिए, विष्णु नाम जपिए, शंकर नाम जपिए, ये जितने नाम जपे जाते हैं इनसे मोक्ष का रास्ता मिलता है, जो वाणी से जपे जाते हैं। इन्हीं से मोक्ष तक पहुंच सकता है प्राणी, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति अलग चीज़ है। जी, मुक्ति क्या है महाराज जी? मुक्ति उसे कहते जो आवागमन से छूट जाए। मुक्ति का रास्ता अलग है। मुक्ति में कोई जाप नहीं है। वो अखंड नाम जो आपके हृदय से चल रहा है, हाथ धर के देखिए तो वो आवाज़ दे रहा है, तो वही अखंड नाम है। उसी को चाहे महामंत्र कहो और चाहे कुछ भी कहो, तो चाहे शब्द कहो, वो अखंड चालू है और ना कभी मिटने वाला। अखंड नाम उसे कहते हैं जो वाणी से कोई बता ना पाए, लेखनी उसे लिख ना पाए। का 52 अक्षर लेखनी राम नाम से होए, राम नाम अलेख है लेखन लिखे न कोई। हनुमान चालीसा में साफ साफ दिया है, लेकिन पट्टी बांध के लोग पढ़ते हैं कि हनुमत नाम हृदय में पकड़ो। और वे जो नारा लगाते हैं कि जय श्री राम, तो सोचते कि हाय जय श्री राम ही से मेरा काम बन जाएगा। उनने तो नाम यहाँ पकड़ा है और दर्शा भी दिया कि हनुमत नाम हृदय में पकड़ो, नाम राम रहो रसना में जकड़ो। साफ साफ बताया, लेकिन पट्टी बांध के पढ़ते हैं, बस पढ़े चले जा रहे, बस इसी से मिल जाएगा। यहाँ नहीं पकड़ पाते, बात इतनी है। तो उस नाम की जो वो नाम है, अखंड नाम है, जो हृदय में चालू है, आपके अंदर चालू है, जिस नाम से सारा संसार चल रहा है, उसी नाम के द्वारा जो उसका गुरु मिल जाए और उसके ज्ञान को प्राप्त कर ले, तो वो मुक्ति के मार्ग को जाता है। जनकपुर से आए हैं संत लोग मिलने के लिए जी और हमारी जन्मभूमि रुक्मिणी देवी की जन्मभूमि एक ही है जी। जहाँ रुक्मिणी जी की जन्मभूमि वही हमारी है। जिसे रामायण में कुंदनपुर कहते हैं, ऐसे अब उसको कुंदनपुर नहीं कहते, अब कुदरकोट कहते हैं। जब से रुक्मिणी जी गई तब से उसका नाम चेंज हो गया, कुंदनपुर के बजाय कुदरकोट कहने लगे। आते हैं और यहाँ दर्शन करते, जिनको रात हो जाती है, ठहरने को जगह नहीं मिलती, वो यहाँ अमृत धारा के ऊपर हमारी कुटी है, नारायणानंद, पूछ के यहाँ आ जाएं। उनको भोजन व्यवस्था और भजन की व्यवस्था हम सब करेंगे, चाहे हमको कितनी परेशानी जाए। संतों के लिए भोजन और भजन की व्यवस्था, लेटने बैठने की जैसी कुछ है हमारे यहाँ, वो सब उनके लिए उपलब्ध करेंगे। और जय दिन रुकना चाहें, जय दिन भजन करना चाहें, तय दिन करें, आराम से। जब इच्छा हुई तब अपने चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। बताओ किधर रख देखा उधर। बस हटे। ये छोटी सी भेंट पंजाब मोहाली से आई है। महाराज जी आपके लिए भेजा है किसी भगत जी ने, उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है। ठीक ठीक जी, उनको धन्यवाद महाराज जी। बिल्कुल, सब धन्यवाद है उनके लिए और खूब आशीर्वाद है। खूब परिवार उनका संपन्न रहे, खूब सुखी रहे, खूब धन संपन्न से भरे रहे। देखिए महाराज जी की दवा है। महाराज जी 4 दिन से दर्द से करा रहे थे और बुखार से भी पीड़ित थे। जब हमारे साधु संत स्वस्थ नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या? तब मुझे महाराज जी जानकारी हुई, तब फिर से मैं, इसीलिए मुझे दोबारा आना पड़ा। महाराज जी के पास खाद्य सामग्री भी नहीं थी और महाराज जी की तबीयत भी सही नहीं थी, इसलिए फिर से दोबारा आना पड़ा। सीताराम।
गड्ढा जो ही खोदेगा वही उखड़ेगा, नहीं तो फंसेगा तो वही। ठीक है, तो वो बोला कि हम लेते जाइए बाबा इसको भी, तो हम बोले कि हाँ लेते जाइए, 4 आदमी हम हैं और एक तो आप है, 2 आदमी वो अट जाएगा कार में। हाँ महाराज इतनी व्यवस्था भी थोड़ा सुपरने वाली नहीं हाँ, कार में सब गोड़ा के बैठा करके लाया, वो भी 2। सल्लाग्राम गंगा की जय। सल्लाग्राम परमात्मा की जय। नरसिंह खोला की जय। दामोदर कुंड की जय। पशुपतिनाथ की जय। जनकपुर क्षेत्र की जय। जय श्री राम। हाँ, एक मिनट थोड़ा। अभी ये भगत हमारा कार पर बैठा के लाए हैं और हम राम घाट चित्रकूट में बैठ रहे थे, नहा धोआ करके स्नान करके पूजा पाठ करके तिलक ध्यान करके सब आदमी बैठ रहे थे। वहाँ बोला कि हम इधर खाना बना रहे हैं, पंगत बना रहे हैं, पंगत लेकर के तब जाएंगे उधर। तब तकला में भगत को हम फ़ोन किया, भगत हमारे पास आ गए और बहुत सा परेशान है इनका भी ज़्यादा, अब क्योंकि जंगल में भी इनको खाना पुगाना पड़ता है और ये बहुत साधु संत को बहुत मानता है, बहुत अपना दान करता है और साधु संत को कार में बैठा करके ले जाता है जहाँ पर दवाई कराता है। अभी भी हम देखें एक साधुओं को, बहुत सा बूढ़ा था जिसका कोई नहीं था रखवाला, उसका ये भगत है रखवाला, ये नंबर वाले, जिसको थोड़ा सा दुख तकलीफ मिल जाए वो आदमी ये नंबर को थोड़ा याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, तब इस नंबर पे आप लोग फ़ोन कीजिएगा। तो हमारा ये भगत है साधु संत, बहुत तपस्वी है ये भगत, हमारा अन्न भी नहीं अनाज करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये हमारा त्यागी महाराज जी है, कहना पड़ेगा त्यागी महाराज जी, क्योंकि ये सिर्फ थोड़ा सा गाय का दूध पी करके रहते हैं और कुछ फल फूल भी नहीं लेते हैं, थोड़ा सा गाय का दूध, थोड़ा सा पानी पी करके ये रहते हैं। फिर भी हम लोग को कार से सख्तर घुमा रहा है, मेला ठेला शहर बाजार हर जगह जंगल में। अभी तो हम फिर से सती माँ अनसुईया का जंगल में आ गए हैं और यहाँ हमारा 2 साधु सन्यासी साधु रह रहा है, पहले से बहुत पहले से रह रहा है, इसका सब बक्सा है, इसका घेरा हुरा दिया हुआ है। देखिए ऊपर महार कितना अच्छा है, अच्छे ब्रिज का बोट है, बर और पाखल का बोट है जंगल में, और उधर पीपल का बोट है, इधर बहुत सा जंगल है, फिर भी यह सफा करके कितना अच्छा में गुजार रहा है, कितनों दिन से गुजार रहा है। पर यहाँ सती माँ अनसुईया का देन हुआ है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, चुट्टी तकला भगन नहीं होता है साधुओं संत का। और ये जितना है ये तो महापुरुष है हमारा भगत। कहाँ से मिल जाता है साधु संत को, जहाँ मिल जाता है दुखी सुखी में तो अपना गाड़ी पे उठा के ले आता है, उसको दवाई कराता है। फिर जंगल में हम भी ये तो कहते हैं, इंडिया से लेकर के नेपाल में और इंडिया से लेकर के नेपाल में जहाँ भी साधु संत जिसका हो, जहाँ भी हो और उसका कोई भी कष्ट पड़े तो ये नंबर पर याद कर लीजिएगा और यही नंबर में आप लोग फ़ोन कीजिएगा। अभी हम आप लोग नेपाल को हो गए सुनते होंगे तो समझ जाएंगे। हमारा घर नेपाल में धनुषा में है, धनुषा में है, धनुषा में 900 बीघा उमा प्रेमपुर वार्ड नंबर 5 में है। हमारा नाम विष्णुलाल यादव है। हाँ, वही समझ के मेरे भी संपर्क कर लीजिएगा तो हम सब चीज़ बतला देंगे इनके बारे में। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना साना खा करके भोजन पानी ले करके, अब दोनों मुड़ते जाते हैं घूमने के लिए गाछी वृक्ष फल फूल, क्योंकि जंगल में तो साधु संत का खाने के लिए फल फूल कुछ है नहीं, इसलिए हम दोनों व्यक्ति जा रहा है, दोनों साधु मिलकर के फल फूल लाने के लिए। और फल फूल लाएंगे और तब यहाँ से रोप के और उसको पानी पटा करके
थोड़ा सा इधर उधर घूमेंगे 1-2 दिन। क्या कहते हैं इसका, राम घाट में, और इसका क्या बोलता है राम घाट का नाम? चित्रकूट। चित्रकूट में हम रहेंगे, राम घाट में। यहाँ पर हम महातपस्वी 2 दिन महाराज जी आप मेरे फार्म हाउस में रुकेंगे। हाँ, और 1-2 दिन उनका घर आश्रम में रुकेंगे, फार्म हाउस में रुकेंगे। और उसके बाद में हम अपना घर जाने का, उधर नेपाल में जाने का प्रयास करेंगे महाराज। अब फिर हमारा जनकपुर में जग हो रहा है, वो जग में भी हमारा निमंत्रण है कि महाराज आप आइएगा, तो उसमें भी हमारा जाना है। तो महाराज जी जो साधु संतों को मैं बोलता हूँ क्या वो सही है? एकदम सही बात है, एकदम करेक्ट है। तो कोई भी साधु संत आ सकते हैं चित्रकूट? हाँ, आ सकते हैं। रहना जब खाना आपका- फ्री है? रहना भी फ्री है और खाना भी फ्री है। जिसका आपका नंबर मिल जाए वो आदमी को कहीं दुख तकलीफ नहीं है चित्रकूट में। अच्छा, दवा भी होती है? दवा भी होते हैं, अभी तो दवा ला दिए एक महात्मा का, जहाँ यहाँ का मेन साधु है जंगल का, वो साधु को अभी दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप गाड़ी लेकर के जा कर के और डॉक्टरी से दवा भी लेकर के ला कर के दिए साधु को। अभी साधु आराम है। हम लोग को वही साधु खाना पकाए, लिट्टी पकाए और चावल पकाए, सब्जी पकाए। देखिए कैसा सा सब्जी बनाया है, कितना अच्छा बनाया हुआ है हमारा साधु। और साधु संत उधर रहते हैं ना, उधर कहीं मिलता है खाने के लिए चहटगढ़ कहीं। ये तुलसी का पेड़ है। अच्छा। ये तुलसी का पेड़ इधर रखिए। और ये हुआ इसका रात का रानी कहता है। हाँ, ये पारिजात है क्या? पारिजात भी कहता है और रात को रानी कहता है। इसको गमक बहुत ज्यादा देता है। हाँ, तो ये पारिजात हुआ। हाँ, जो दोनों जो है हाँ, इसमें पूजा करने के लिए काम आता है। हाँ, तो जब महाराज जी के आश्रम में 10 पेड़ लगा रहे हैं। क्योंकि नीचे में ये तुलसी रहेगा और रात को रानी यहाँ रहेगा। ये गमक भी ज्यादा है। जी जी, और मैं पेड़ों के नाम भी पढ़कर बता दे रहा हूँ। पारिजात, जी जी जी। अच्छा ठीक है, लीजिए पारिजात को उधर रख देते हैं। ये चित्रकूट धाम फूल का रख देते हैं। सरयू धारा के ऊपर महाराज जी का आश्रम है, जहाँ पर हम ये रखिए ना महाराज जी। 10 पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ों के नाम हैं बरगद, पीपल, पुत्रजीवा, नींबू, गुड़हल, बेल, तुलसी, कड़ैल, पारिजात और सीता अशोक पेड़ों। और अभी इसके चारों तरफ लकड़ी की मैं जाली भी बनवाऊंगा, तो मैं अगले वीडियो में दिखा दूंगा। अशोक का पेड़ इधर रख दीजिए, इधर रख दीजिए अशोक। जी जी, गड्ढे खुदवा दिए हैं, ये पेड़ लग रहे हैं। पहले रख दीजिए, इसके बाद मिट्टी दबाते जाइएगा। ये तो लुच्ची है। महाराज ये क्या है? ये अशोक ही है, हाँ, अशोक है ना? अशोक है। ये अशोक है। तो जहाँ जहाँ साधु संत तैयार हो जाएंगे पानी डालने के लिए, पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए, पेड़ लगाते रहेंगे। और मैं उनको भी कहना चाहता हूँ जो मुझे कमेंट करके कहते हैं कि पेड़ लगाओ, तो प्लीज़ आप लोग भी कहिए साधु संतों से, तो वो हम पेड़ लगा देंगे, लेकिन वो पेड़ों को डेली पानी देना पड़ेगा और पेड़ों की सुरक्षा करना पड़ेगा। चलिए महाराज जी। महाराज ये पीपल का है। हाँ चलिए ना, चलिए लगा महाराज जी। 60 में थोड़ा कम में वीडियो बने ने, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। लाइए महाराज जी, थोड़ा जल्दी लाइए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो फिर दर्शक कहते हैं कि 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होना चाहिए। हाँ। बाबा परेशान है, बात करेगा कहाँ उठा ले। ये पीपल है। हाँ तो रखिए ना, रखिए ना। और हेलो पीपल है और बल है। बल। हेलो जी महाराज जी, एक वहाँ भी ये महाराज जी बट है। हाँ, ये बट का वृक्ष लगा रहे हैं महाराज जी। ये देखिए बट का वृक्ष लग गया। अभी इन वृक्षों के चारों तरफ हम लकड़ी की जाली भी लगाएंगे दर्शकों। इसको मट्टी भी डाल देना हाँ चाहिए हाँ, थोड़ा। मट्टी डाल दीजिए। नहीं तो ये तो हाँ हाँ सूख जाएगा। हाँ जी जी। और हमारे नेपाल से आए हुए बाबा सहयोग कर रहे हैं। 4 मूर्ति हैं, नेपाल से आए हैं चित्रकूट धाम। अभी मैं इनका भी सत्संग करवाऊंगा। 2-3 दिन
हमारे ही पास रहेंगे। जी जी। और देखिए वहाँ पे महाराज जी ने नींबू का पेड़ लगा दिया। अच्छा, इसको भी महाराज जी मिट्टी इसमें डालिए। तो मिट्टी डालता हूँ। मिट्टी डालिए आप हाँ महाराज। इसमें मिट्टी डाल देते हैं। हाँ मिट्टी पूर दीजिए। पेड़ लाइए महाराज जी, पेड़ लाइए, पेड़ लाइए। सब आ गए, सब आ गए। एक अभी वहाँ पे है, पेड़ लाइए। नहीं, 5 उधर है, 5 डाल इधर। देते हैं। जी जी यहाँ एक वो लगा ना। जी 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 महाराज जी, एक वो रखा हुआ है, बचा है सबको अभी। रोप देते हैं यहाँ जंगल में। जी जी शांति 11 थे। जंगल है इसका लाइए लाइए। नाम। अच्छा 11 है क्या? और ये चलो गलती चित्रकूट का- एक बढ़ गया होगा। एक वहाँ बीच में अभी नहीं लगाएंगे। ये महाराज जी गड्ढा वो बाकी है। ये महाराज जी किस चीज़ का पेड़ है? ये बेल का। अच्छा ये बेल का पेड़ लग गया। महाराज जी एक वहाँ रखिए, वो गड्ढा बाकी है। ये शोक के पेड़ है। हाँ तो लगाइए ना। 10 पेड़ लगवा दिया हूँ और लेकिन मुझे किसी और काम में था तो मैं व्यस्त था कुछ दिन, क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं 10 दिन तक नहीं लगा पाया। महाराज इसका नाम क्या है इस पेड़ का? ये महाराज जी अशोक है। ये सीता अशोक है। जहाँ माता, ये ओरिजिनल सीता अशोक है जहाँ माता सीता अशोक वाटिका में बैठी थी लंका में। वही अशोक है। हाँ अब महाराज जी पानी डाल देते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। मिट्टी डाल दीजिए महाराज। और जी जी, और बट वाला हमारा ये बट का वृक्ष लगा है यहाँ पर। देखिए तो वृक्षारोपण का कार्य पूरा हो गया, बस पानी। इधर है बट का वृक्ष। अच्छा ये इधर बट है। अच्छा ये है बट। अच्छा वो और- पीपल है, वो और ये पीपल है। रहा पीपल। ये पीपल का ये रहा। ये रहा पीपल जी जी और वो रहा हाँ फूल। जी जी। नींबू। अच्छा नींबू है। हाँ ये नींबू रहा, ये नींबू रहा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम चारों तरफ से बाड़ भी लगाएंगे पेड़ों की सुरक्षा के लिए। दर्शकों अभी हम बाड़ भी लगाएंगे। कल इसमें किसी को भेजूंगा तो वो दिन भर पूरा बाड़ लगाएगा। पानी पटा देते हैं इसमें, ये लग जाएगा। बहुत दूरी से लाया है इसका। नींबू में पानी डाल देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाथ धोना है तो धो लीजिए, नहीं सूखेगा कोई। महाराज जी डालिए पानी। हम लोग इतना नेपाल से आया है मेहनत करने के लिए, बाबा के सहयोग करने के लिए, वैसा ही सूखने के लिए। देखिए तो फूल में भी डाल देते हैं पानी थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा डाल दो, अभी फिर सब में डाल देंगे। हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे तो बैठ जाएगा माटी। तो जो है सो प्राण बचाता है। पौधा में डाल देते हैं। और है फिर? हो गया इसमें। चलिए, जंगल नाम है शांति, और ये जंगल है अनसुईया माता का दिया हुआ वरदान। इस जंगल में आप तपस्या करते हैं, हमको बहुत खुशी लगा। कम से कम 100 मीटर दूरी में आकर के गांव से और शहर से जंगल में आकर के पहाड़ पे आके वास करते हैं। एक हमारा भगत ऐसा है कि वही समझिए कि राम है। जैसे जो सेवा करे साधु का वही ना राम है। राम वैसा ही है। राम दूसरा भगवान नहीं होता है। भगवान इसी में आकर के और हम लोग को सबको दरस परस नहीं देखने देता है। हाँ, अपना रूप नहीं देखने देता है, पर छुप छुप के हमारा काम करता रहता है। इसी प्रकार से ये भगत जो है सो राम है। देखिए छुप छुप के कार लेकर के अपना काम धंधा करके कार लेके आया, हम लोग को कार में घुमाया। हाँ, चित्रकूट से पूरा चित्रकूट घुमाया और आप लोग को सामने भी दिखलाने के लिए आया। आप लोग हमको खाना बना करके खिलाया, हमको बहुत खुश लगा। ऐसा स्वागत साधु को होना चाहिए। और कहीं भी हम तो ये कहते हैं, कहीं का साधु रहे जंगल में तो भूखा दुखा न रहे। भूखा दुखा रहने का कोई ज़रूरी नहीं है। इस जंगल में ये जो वीडियो हो रहा है उसमें मोबाइल नंबर है। हाँ, इनका ये भगत का नंबर है, सब चीज़। इनसे बात कीजिए तो ये कहीं होगा, आप दुख पड़ा हुआ होगा, तकलीफ होगा, बुखार लगा हुआ होगा, बीमारी हुआ होगा, तो ये सब सहयोग करेंगे। अभी एक साधु चल नहीं रहा था, उसको बीमारी था कि उसके सेवा करने के लिए अभी लेके वहाँ से आया, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल से दवाई कराया, उसका बीमारी ठीक करवाया, फिर उसको भरना किया। एक साधु, ये साधु महात्मा है,
यहाँ जंगल में बहुत, गांव से बहुत दूरी जंगल में आकर के रहते हैं। त्यागी मूर्ति है, त्यागी तपस्या। और ये लोग को भेंटने के लिए भी हमको ला दिया। हम लोग बहुत खुशी हैं बाबा। आप आशीर्वाद दीजिए कोई दो बात, जैसे कि हम भी खुशी रहे। हम जनकपुर से आए, नेपाल से, और आप किधर का है हम तो मालूम नहीं है, पर अपना हम चरण छूते हैं, प्रणाम करते हैं।